हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू योर ऑन यूट्यूब चैनल करियर लॉन्चर एकेडमी। एक बार फिर से आपका स्वागत है बच्चों। और आज क्लास 10th का चैप्टर सेकंड जो आपका है पॉलिनोमियल्स, उसको रिवाइज करेंगे। और जैसे कि पता है कि आपका जो एग्जाम पैटर्न क्या एमसीक्यू हमारे आएंगे सभी के सभी, तो एक पहले इसका ब्रीफ यहाँ पर डिस्कशन करेंगे, चैप्टर के बारे में पढ़ेंगे इसको, और फिर कुछ एमसीक्यूज करेंगे जो आपके मोस्ट एक्सपेक्टेड होंगे, जिन्हें ज़्यादा चांस हो सकते हैं पूछे जाने के एग्जाम में। तो चैप्टर आपका रहेगा पॉलिनोमियल्स, अलजेब्रा जो आपका रहेगा उसमें आपका ये आएगा, सेकंड जो आपकी यूनिट रहेगी उसमें। अब बात करते हैं पॉलिनोमियल्स की। एक ऐसा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन बच्चों, पॉलिनोमियल का एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है जो इस फॉर्म में रहेगा। कोई भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जो इस फॉर्म में रहेगा, P मीन्स पॉलिनोमियल, x यहां पर हमारा वेरिएबल हम लेके चल रहे हैं, x वेरिएबल में इसको, तो px इज इक्वल a n x रेज़ टू पावर n प्लस a n माइनस 1 x रेज़ टू पावर n माइनस 1 a n माइनस 2 x रेज़ टू पावर n माइनस 2 प्लस एंड सो ऑन a 2 x स्क्वायर प्लस a 1 x और प्लस a नोट, ये लिखा है, जीरो लिखा है यहाँ पर। तो जो भी आपका अलजेब्रिक एक्सप्रेशन इस फॉर्म में रहेगा उसको हम कहेंगे पॉलिनोमियल्स कहेंगे। तो पहला क्वेश्चन आपका यही बन सकता है, इसी में बन सकता है कि आपको चार ऑप्शन दिए जाएंगे, तो इनमें से कौन सा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन आपका पॉलिनोमियल है, कौन सा नहीं है। तो हमें क्या ध्यान रखना है, जो यहाँ पर आपका जो इंडेक्स है, जो पावर है, जो एक्सपोनेंट है, वो क्या है। देखिए बच्चों, आपका होल नंबर हो सकता है, यानी कि इंटीजर नहीं होगा, ध्यान रखें, इंटीजर नहीं होगा, रैशनल नंबर नहीं होगा। वो 0 1 2 3 4 हो सकता है, 0 भी हो सकता है, 1 2 3 4 आपका रहेगा, होल नंबर रहेंगे सभी आपके, होल नंबर जो आपके रहेंगे। तो पहली बात हमें ध्यान रखनी है कि आपको चार ऑप्शन जब दिए जाएंगे तो ये पूछ सकते हैं कि इनमें से कौन सा आपका पॉलिनोमियल है या कौन सा नहीं है। नहीं है पर ज्यादा क्वेश्चन बन सकता है कि कौन सा पॉलिनोमियल आपका नहीं है। तो आपने ध्यान रखना है, जो आपका वेरिएबल उसकी डिग्री चेक करनी क्या है, वो क्या होनी चाहिए, आपकी होल नंबर होनी चाहिए। वो रैशनल ना हो, इंटीजर ना हो, अपॉन में ना हो, 1 अपॉन में, रैशनल फॉर्म में ना हो आपका, जैसे 1 अपॉन x लिखा है तो वो आपका पॉलिनोमियल नहीं बनेगा, चेक करिए। अब बात करते हैं डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल क्या रहेगी। द पावर और इंडेक्स ऑफ हाईएस्ट डिग्री टर्म, जो हाईएस्ट डिग्री की टर्म रहेगी बच्चों, अब यहां पर तो n रहेगा, इस पूरे पॉलिनोमियल की डिग्री क्या रहेगी, n रहेगी। जो टर्म आपके पास रहेंगी, टर्म की अगर बात करें जो प्लस माइनस से कनेक्ट होंगी, जिनके बीच में प्लस माइनस होगा वो टर्म्स होंगी। जैसे इसमें 2 टर्म है, यहाँ पर 1 2 3 टर्म है, तो जिनके बीच में प्लस माइनस आएगा वो टर्म हो जाएंगी। यहाँ बात करें टर्म की, टर्म के जो हाईएस्ट डिग्री, देखिए अगर मैं यहाँ पर बात करूँ, यहाँ पर 3 टर्म है और जो हाईएस्ट डिग्री की टर्म आपकी हो x स्क्वायर, तो इस पूरे पॉलिनोमियल को रिप्रेजेंट करेगी 2, तो 2 इस पूरे पॉलिनोमियल की क्या रहेगी, डिग्री रहेगी। अब बात करते हैं वो जो टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल पे, टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल्स। तो वो जो पॉलिनोमियल की बात करूं मैं, तो फर्स्ट आपका रहेगा कांस्टेंट पॉलिनोमियल। अब कांस्टेंट पॉलिनोमियल कौन सा रहेगा, एक बात हम यहां पर कर लें, जो आपके an माइनस 1 an माइनस 2 a2 a1 a0 सभी क्या है, रियल नंबर्स हैं। क्या सभी ये रियल नंबर्स आपके रहेंगे। अब हमने बात करें टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल की, बात हम कर चुके, px मीन्स पॉलिनोमियल इन x वेरिएबल इक्वल टू k कोई कांस्टेंट होगा, कांस्टेंट मीन्स कोई नंबर होगा। अगर मैंने यहां पर लिया px इज इक्वल टू 5, तो ये कांस्टेंट पॉलिनोमियल है। क्या बच्चे, ये हमारा कांस्टेंट पॉलिनोमियल रहेगा। ध्यान रखना हमने, कांस्टेंट पॉलिनोमियल की जो डिग्री रहेगी वो 0 रहेगी। इसको आप ऐसे लिख सकते हैं, x रेज़ टू पावर 0 या फिर y रेज़ टू पावर कुछ भी वेरिएबल लेके। तो ये एक क्वेश्चन आपका यहां से बन सकता है कि व्हाट इज द डिग्री ऑफ ए कांस्टेंट पॉलिनोमियल। कांस्टेंट पॉलिनोमियल की डिग्री क्या रहेगी हमारे पास, 0 रहेगी। तो सेकंड आपका लीनियर। अब लीनियर कौन सा होगा, जिस पॉलिनोमियल में जो आपका वेरिएबल है उसकी डिग्री क्या है, 1, जिसकी डिग्री क्या है 1, उसको हम क्या कहेंगे, लीनियर पॉलिनोमियल कहेंगे। और यहां पर जो a है वो 0 के इक्वल नहीं होगा बच्चों। क्यों, अगर a 0 हो गया तो ये टर्म 0 बन जाएगी, फिर b बचेगा, फिर आपका कांस्टेंट पॉलिनोमियल होगा, ये आपका लीनियर नहीं रहेगा। फिर बात करें क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की,
और ये इनकी हमने स्टैंडर्ड फॉर्म लिखी है ए एक्स प्लस बी, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। ये हमारे पास क्या रहेगी, किसी भी क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल की स्टैंडर्ड फॉर्म रहेगी। मैक्सिमम 3 टर्म इसमें हो सकती हैं, मिनिमम 1 टर्म हो सकती है। कौन सी रहेगी आपकी, वो ए एक्स स्क्वायर, ये टर्म आपकी रहेगी। तो जिस पॉलिनॉमियल की डिग्री 2 होगी उसको हम क्या कहेंगे, कांस्टेंट पॉलिनॉमियल कहेंगे। ऐसी बात करें क्यूबिक की, जिस पॉलिनॉमियल की डिग्री हाईएस्ट टर्म जो आपके रहेगी डिग्री की, तो जिस डिग्री हमने बात करनी है यहाँ पर डिग्री की, तो जिस पॉलिनॉमियल की डिग्री क्या रहेगी 3, उसको हम कहेंगे क्यूबिक पॉलिनॉमियल। और यहां पर जो टर्म आपके रहेंगे 1 2 3 4 टर्म मैक्सिमम हो सकती हैं और 1 टर्म मिनिमम, तो कौन सी रहेगी, ए एक्स क्यूब की। और यहाँ भी ए नॉट इक्वल 0 बच्चों वही बात रहेगी। अगर ये आपका 0 हो जाता है ए, तो ये टर्म 0 हो जाएगी, फिर आपका बचेगा क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल। एक लास्ट आपका जो हम यहाँ पर करेंगे, जो हमारे सिलेबस में रहेगा, बायो क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल। बायो क्वाड्रेटिक मतलब समझ लें, क्वाड्रेटिक हम पहले कर चुके हैं, जिसकी डिग्री 2 रहेगी। बायो क्वाड्रेटिक जिसकी डिग्री 4 होगी, जिस पॉलिनॉमियल की डिग्री क्या रहेगी 4, उसको हम क्या कहेंगे, बायो क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल। और यहां पर जो मैक्सिमम टर्म आपके रहेंगी 5 रहेंगी। कितनी रहेंगी आपकी, 5, और मिनिमम टर्म आपकी 1। यहां भी वही कंडीशन रहेगी, ए नॉट इक्वल टू 0। जो यहां पर ए बी सी हमने सभी में यूज किया बच्चों, वो क्या रहेंगे, वो रियल नंबर रहेंगे आपके। वो क्या रहेंगे, सभी रियल नंबर आपके रहेंगे। अब हम बात करते हैं बच्चों जीरोस की। पहले बात कर लेते हैं जीरोस की। अब जीरोस क्या रहेगा, किसी पॉलिनॉमियल का जीरोस क्या होगा। देखिए बच्चों, पहले एक बार पढ़ लेते हैं। आ रियल कांस्टेंट के, कोई रियल नंबर हमने के लेट कर लिया, इज सेड टू बी अ जीरो पी एक्स जो पॉलिनॉमियल का जीरोस होगा कब होगा, जब हम x को रिप्लेस करें उसके साथ और वो हमें क्या रिजल्ट दे, 0 दे। आउटपुट क्या है, हमने इनपुट लिया कोई नंबर, कोई भी कांस्टेंट इनपुट किया, कोई पॉलिनॉमियल आपने लिया, यहाँ पर मैंने पुट किया, और वो उसकी वैल्यू हमें क्या दे, पॉलिनॉमियल की 0 दे, तो उसको हम क्या कहेंगे, जीरोस कहेंगे। अब जितनी डिग्री उतने जीरोस। कांस्टेंट है उसका कोई जीरोस नहीं हो, किसकी डिग्री क्या थी, कांस्टेंट की 0 थी। अगर लीनियर पॉलिनॉमियल है बच्चों, ध्यान रखें, लीनियर पॉलिनॉमियल का एक ही 0 होगा, लीनियर पॉलिनॉमियल का एक ही 0 रहेगा। अगर बात करें क्वाड्रेटिक की, उसके 2 जीरोस होंगे, हमने फाइंड भी किए हैं फर्स्ट और सेकंड एक्सरसाइज में। सेकंड में हमने ज्यादातर उसी पे बेस्ड आपके रहेगी, 2 उसके जीरोस कैसे फाइंड करने हैं, बाई फैक्टर मेथड, बाई स्प्लिटिंग मिडिल टर्म हमने फाइंड किए हैं। और अगर बात करें क्यूबिक पॉलिनॉमियल, क्यूबिक है तो 3 इसके जीरोस रहेंगे, और बायो क्वाड्रेटिक आपके क्या रहेंगे, 4 इसके जीरोस रहेंगे। जितनी डिग्री उतने आपके जीरोस। अगर ये पूछ लिया जाए तो कितने इसके जीरोस हो सकते हैं, क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल आपको दी जाए कोई भी क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल, और एक कहा जाए कितने इसके मैक्सिमम जीरो हो सकते हैं, तो कितने रहेंगे बच्चों, 2 रहेंगे। ऐसे क्यूबिक में मैक्सिमम 3 होंगे, ठीक है, और इसके 4 आपके जीरोस रहेंगे। फिर हम बात करते हैं ग्राफ की, क्योंकि अब एमसीक्यूज हमारे पास आएगा, ग्राफ पर भी क्वेश्चन आपका आएगा, 100% आएगा। किसी भी पॉलिनॉमियल का ग्राफ बनाएंगे, अगर मैं बात करता हूं लीनियर पॉलिनॉमियल की, लीनियर पॉलिनॉमियल का जो ग्राफ होगा बच्चों स्ट्रेट लाइन बनेगा। पहले भी कर चुके 9th क्लास में, 8th क्लास में। ग्राफ जब भी बनाओगे किसका, लीनियर पॉलिनॉमियल का क्या रहेगा, हमेशा स्ट्रेट लाइन रहेगी। जबकि क्वाड्रेटिक जो मोस्ट एक्सपेक्टेड है, जो आपका दिया जाएगा वो इस पे दिया जाएगा, और जो क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल का जो ग्राफ बनता है उसको हम क्या कहेंगे, पैराबोला कहेंगे। क्या कहेंगे उसको, पैराबोला। और बच्चे 4 टाइप से बन सकता होगा पैराबोला। अगर मैं बात करूं कार्टेशियन प्लेन की, अपवर्ड, डाउनवर्ड, लेफ्ट हैंडेड पैराबोला और राइट हैंडेड पैराबोला, एक यू शेप बनेगी, उसको हम पैराबोला कहेंगे। जो ग्राफ आपका होगा क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल का, उसकी बात हम करेंगे यहां पर। तो इस प्रकार से बन सकता है, अपवर्ड, डाउनवर्ड, उसका किसके अलोंग वो है, एक्स के अलोंग है, वाई के अलोंग है, वो ध्यान रखना हमने। ये आपका अपवर्ड रहेगा, ये डाउनवर्ड रहेगा, ये राइट हैंडेड पैराबोला आपका है, लेफ्ट हैंडेड पैराबोला आपका रहेगा। यहां पर सिर्फ क्वेश्चन आपको क्या पूछा जाएगा कि कितने जीरोस होंगे। तो क्वाड्रेटिक है, जब ग्राफ की बात करेंगे तो हमने ध्यान क्या रखना बच्चों, देखिए अब बात हम पहले ग्राफ की कर लेते हैं एक बार।
तो जब हम ग्राफ की बात करेंगे, अगर लीनियर होगा तो एक ही जीरो होगा, ध्यान रखिए। अगर हमें लीनियर दिया गया तो उसका क्या बनेगा, एक स्ट्रेट लाइन बने। स्ट्रेट लाइन कहीं से पास हो सकती, कैसे भी। आपने सिर्फ ये ध्यान रखना, आपका जो पॉलिनोमियल है उसका वेरिएबल किस वेरिएबल में दिया आपका। अगर हमें पी एक्स दिया गया तो हम किसको चेक करेंगे, एक्स एक्सिस को। जो ग्राफ आपका है वो कितनी बार इंटरसेक्ट करता है, ये इसको एक ही बार इंटरसेक्ट करेगा तो इसका एक ही सॉल्यूशन होगा, इसका एक ही जीरोस होगा। अगर हमारे पास कुछ ऐसे दिया जाए, पैराबोला है, तो आपने इस बात का विशेष ध्यान रखना है, आपका वेरिएबल क्या है। अगर पी एक्स दिया गया है तो एक्स एक्सिस को चेक करेंगे, कितनी बार इंटरसेक्ट करता है उतने उसके जीरोज हो जाएंगे। अगर मैंने ऐसे ग्राफ लिया तो ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का ग्राफ नहीं है, ध्यान रखिए, ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का ग्राफ नहीं है, क्यूबिक का है। क्योंकि यहां पर देखिए 1 2 और 3, ये एक्स एक्सिस को 3 टाइम इंटरसेक्ट करता है, इसलिए क्या ये एक क्यूबिक पॉलिनोमियल का ग्राफ आपका रहेगा। तो बच्चों इन पर आपके क्वेश्चन बनते हैं। अब रिलेशन की बात कर लेते हैं एक बार। जो हमारे जीरोज होंगे और जो कोएफिशिएंट होंगे के बीच में रिलेशन क्या रहेगा, और क्योंकि इस पर क्वेश्चन बनेंगे आपके। पहले बात हम करते हैं, अब जो मेन आपके रहेंगे क्वाड्रेटिक और क्यूबिक, इनको करेंगे। बायो क्वाड्रेटिक आपका नहीं रहेगा, दो ही हमारे सिलेबस में रहेंगे, लीनियर और सॉरी क्वाड्रेटिक और क्यूबिक के लिए चलेंगे। देखिए एक मान लेते हैं, एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के जो आपके जीरोज है अल्फा बीटा की फॉर्म में लेके चले, तो सम क्या रहेगा, सम ऑफ जीरोज माइनस बी अपॉन ए रहेगा। अगर मैं बात करूं प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, वो रहेगा सी अपॉन ए। क्या रहेगा, सी अपॉन ए। अब क्यूबिक की अगर बात करें बच्चों, इसका बहुत ही इंपॉर्टेंट यूज रहेगा हमारे क्वेश्चन सॉल्व करने में, इनका यूज करेंगे हम। जब कोई वैल्यू फाइंड करनी है, कोई आपको जीरोस फाइंड करना, तब कुछ क्वेश्चन में इनका बहुत ही ज्यादा यूज होगा। क्यूबिक में ध्यान रखना है, यहां पर 3 जीरोस रहेंगे क्योंकि क्यूबिक है, अल्फा बीटा और गामा, अल्फा बीटा गामा। पहले हम लेंगे सम ऑफ जीरोस अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, वो आपका सेम एज रहेगा माइनस बी अपॉन ए रहेगा। फिर प्रोडक्ट ऑफ टू, दो का प्रोडक्ट और उनका सम, अल्फा बीटा बीटा गामा गामा अल्फा। ये ध्यान रखना, प्रोडक्ट ऑफ टू टेकन एट ए टाइम, एक टाइम में दो को लेंगे, प्रोडक्ट करेंगे, उनको ऐड करेंगे, तो यहां पर क्या रहेगा सी अपॉन ए, माइनस प्लस फिर माइनस आएगा। फिर तीनों का एक साथ प्रोडक्ट, अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा आपका रहेगा माइनस डी अपॉन ए। अपॉन में ए ही रहेगा, बस आपने प्लस माइनस का ध्यान रखना है। तो ये तो आपके रहेंगे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के लिए और आपके रहेंगे क्यूबिक के लिए, इनका हमने यूज करना है। अब एक तो सम क्या बनेगा हमारे पास में, कि आपको या तो जीरोस दिए जाएंगे या उनका सम और प्रोडक्ट दिया जाएगा, तो आपने फॉर्म करनी बनानी है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, ध्यान रखें। तो क्या हमारा रहेगा, हम इस प्रकार से फॉर्म करेंगे, एक्स स्क्वेयर माइनस सम ऑफ जीरोस इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, और हमने अल्फा बीटा को लिया है जीरोस, तो ये रहेगा। तो जब भी आपको कोई जीरोस ध्यान से स्टेटमेंट पढ़े एक बार, क्या दिया, कई बार क्या होता है कि प्रोडक्ट और सम दिया होता है तो हम इससे डायरेक्ट वैल्यू यहां पुट कर जो आपका दिया गया है। अगर जीरोस दिए हों फिर हम सम फाइंड करेंगे, पहले प्रोडक्ट फाइंड करेंगे, उसमें पुट कर देंगे, आपका आंसर आ जाएगा, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बन जाएगी। ऐसे ही बच्चों रहेगा क्यूबिक का, जब क्यूबिक पॉलिनोमियल बनानी हो आपको या तो जीरोस दिए हों या उनका सम प्रोडक्ट और टू एक टाइम में लेंगे, उनका सम आपको दिया जाए, तो क्या रहेगा, एक्स क्यूब माइनस यहां पर अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इंटू एक्स स्क्वेयर, ये रहेगा। फिर प्लस होता है, फिर दो का प्रोडक्ट, अल्फा बीटा बीटा गामा गामा अल्फा इंटू में क्या रहेगा, एक्स रहेगा, और प्लस में अल्फा बीटा और गामा। तो इनसे हम बनाएंगे कोई भी क्वाड्रेटिक या क्यूबिक पॉलिनोमियल जब आपको या तो जीरोस दिए होंगे या उनका सम दिया होगा, तो इनका हमने यूज करना है इस चैप्टर में।
तो ये इस चैप्टर का बेसिक्स रहेगा, जिस पर क्वेश्चन हमें बनेंगे, यही सारा चैप्टर में हमने करना है। अब क्वेश्चन किस टाइप के बनेंगे उसकी थोड़ी प्रैक्टिस करें, कुछ एमसीक्यूज करेंगे, समझेंगे उनके द्वारा कि क्या क्या क्वेश्चन आपके बन सकते हैं इस चैप्टर पे। चलिए अब एमसीक्यूज करते हैं। एमसीक्यूज हम यहाँ पर करते हैं बच्चों। चलिए देखिए, फर्स्ट एमसीक्यूज हमें क्या दिया गया है, px एक पॉलिनोमियल x वेरिएबल में दी गई है, 2x³ + 5x² - 7x + 11 इज अब यहाँ पर मैंने जो अभी डिस्कस किया टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल की बात हमने की थी, तो ये किस टाइप की पॉलिनोमियल है, फर्स्ट क्वेश्चन हमें यही दिया गया है। अब यहाँ पर हम बात करें इसकी डिग्री क्या रहेगी, कांस्टेंट टर्म है उसकी डिग्री 0 होगी, लीनियर 1, क्वाड्रेटिक 2 और क्यूबिक, तो जो हाईएस्ट ऑर्डर की जो यहाँ पर टर्म है वो 3 रहेगी। तो इस पूरे पॉलिनोमियल की डिग्री भी क्या रहेगी, 3 रहेगी, और जिसकी डिग्री 3 है वो क्या रहेगी आपकी क्यूबिक पॉलिनोमियल रहेगी। तो ऑप्शन बी आपका यहाँ पर सही रहेगा, सब टिक करेंगे। चलिए, प्रोडक्ट ऑफ ऑल जीरोज ऑफ अ क्यूबिक पॉलिनोमियल, एक क्यूबिक पॉलिनोमियल के सभी जीरोज 3 होंगे, इसके जीरोज उनका प्रोडक्ट क्या रहेगा, अभी मैंने बात की थी प्रोडक्ट की, वो क्या था आपके पास बच्चों, -d/a। अब यहाँ हम ऐसा नहीं करेंगे कि इसके तीनों जीरोज पहले फाइंड करेंगे फिर उनको मल्टीप्लाई करें, नहीं, एक जो रिलेशन हमने किया था कोफिशिएंट और जीरोज के बीच में, उसका यूज यहाँ पर करेंगे। हमें सिर्फ प्रोडक्ट फाइंड करना है, और प्रोडक्ट आपका होता है -d/a। अब d कांस्टेंट टर्म माइनस का पहले है तो प्लस का 12 हो जाएगा, और a हमारे पास 3 है, 3 को अब इसे डिवाइड कर दें 12 को 3 से, तो क्या रहेगा 4 आता है हमारा आंसर। और यहाँ पर ऑप्शन चेक कर लें तो डी आपका ऑप्शन रहेगा। जब भी आपको इस प्रकार का कोई सम दिया हो, सम निकालना है, प्रोडक्ट निकालना है, और आपको कोई पॉलिनोमियल दी हो, तो हमने किसका यूज करेंगे, जो कोफिशिएंट और जीरोज का रिलेशन हमने किया भी डिस्कस, उसकी बात हमने की थी, तो उसका हम यूज करेंगे, वहां से हम फाइंड करेंगे, तो आपका आंसर बिल्कुल एग्जैक्ट आएगा और इजिली आपका निकल जाएगा। चलिए, क्वेश्चन नंबर जो थर्ड में क्या दिया बच्चों, इफ अल्फा माइनस बीटा, अल्फा प्लस बीटा आर जीरोस ऑफ अ क्यूबिक पॉलिनोमियल, यहां पर आपको दिखाई दे रही है x³ - 6x² + 8x। यहां पर एक हमें क्या दी गई है, क्यूबिक पॉलिनोमियल दी गई है। देन वैल्यू ऑफ बीटा, बीटा की वैल्यू क्या रहेगी। अब क्या करें, या तो इसके फैक्टर करें और फिर इसके जीरोस सभी निकाल लें और फिर वहां से बीटा की वैल्यू फाइंड करें, या फिर क्या कर सकते हैं, उसी का यूज करेंगे, रिलेशन बिटवीन कोफिशिएंट एंड जीरोस। अब जब भी आपको इस फॉर्म में आपके जीरोस दिए जाएं तो आपने क्या करना है, इनको ऐड करेंगे। ऐड क्यों करेंगे, यहां पर अल्फा माइनस बीटा, अल्फा प्लस बीटा जब ऐड करोगे तो अल्फा कैंसिल हो जाएगा, सॉरी बीटा कैंसिल होगा, बीटा कैंसिल होगा, अल्फा बचेगा, तो हम उसको भी इजीली सॉल्व कर सकते। देखिए, अगर इन सभी को ऐड करते हैं, अल्फा माइनस बीटा प्लस अल्फा, अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू क्या होता है, सम ऑफ जीरोज -b/a होगा। यहां से कैंसिल हो जाएगा, ये हो जाएगा 3 × अल्फा, और b की वैल्यू -6 है और ऑलरेडी माइनस है, तो आपका 6 रहेगा पॉजिटिव। a आपका 1 है तो 1 लिखने की जरूरत नहीं है। अब 3 से डिवाइड करेंगे 6 को, तो अल्फा की वैल्यू क्या आ जाएगी, 2। हमें बीटा की वैल्यू फाइंड करनी है। अब बीटा की वैल्यू कैसे फाइंड करें, अब क्या करेंगे बच्चों, अब इनमें अब या तो हम प्रोडक्ट फाइंड कर लें, वहां पर इसकी वैल्यू पुट कर देखिए। अब क्या करें, प्रोडक्ट लेके चलते हैं तीनों का, अल्फा माइनस बीटा इंटू अल्फा, अल्फा प्लस में बीटा, और प्रोडक्ट क्या होगा -d/a, और d यहां पर क्या है बच्चों, ध्यान रखिए कांस्टेंट टर्म दी ही नहीं गई है, 0 और 0.1। अब अल्फा की वैल्यू 2 आ चुकी है, हम 2 पुट कर दें, 2 माइनस बीटा, यहां पर 2 प्लस बीटा इक्वल टू 0, और इस 2 को डिवाइड कर दें 0 से तो 0 रहेगा, यानी 2 का भी यहां पर कोई यूज नहीं है। यहां पर आइडेंटिटी यूज करेंगे तो क्या हो जाएगा, अल्फा बीटा। देखिए, अब a माइनस बी या x माइनस वाई, वो आइडेंटिटी यूज करोगे तो क्या हो जाएगा, 4 माइनस अल्फा स्क्वायर इज इक्वल टू 0, अल्फा स्क्वायर माइनस का इधर -4 कैंसिल हो जाएगा, और जब इसका स्क्वायर रूट करेंगे तो 2 वैल्यू आपकी आएंगे। ध्यान रखें, जब हम स्क्वायर रूट करते हैं किसी भी नंबर का तो हमें 2 वैल्यू देगा, नेगेटिव और पॉजिटिव, तो ऑप्शन सी इज
राइट हेयर। तो ऑप्शन सी आपका राइट रहेगा। तो इस प्रकार से हमें सॉल्व करना पड़ेगा। चलिए, हमने बात की थी जब हमें जीरोस दिए हों तो कैसे हम बनाएंगे क्वाड्रेटिक या फिर क्यूबिक पॉलिनोमियल। अब यहां पर यही कहा गया क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल वो जीरोस आर -5 और 6 हमें जीरोस दिए गए हैं। तो क्या बनेंगे हमारे पास क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, कौन सा ऑप्शन आपका सही रहेगा। देखिए, जब मैं सम फाइंड करूँ इनका -5 + 6 तो प्लस का 1 आएगा, ध्यान रखें प्लस का 1 आएगा। और जो मैंने अभी किया था फॉर्मूला क्या था आपका, आइडेंटिटी x² माइनस सम ऑफ जीरोस था, सम ऑफ जीरोस इंटू एक्स था। और सम आपका क्या, आप यहां से फाइंड कर लें तो 1 आएगा, तो आपका x रहेगा। फिर प्रोडक्ट निकाल लें, मल्टीप्लाई करो 5 × 30 माइनस का 30 आएगा, तो ये आपका आएगा। अब चेक करें कौन सा ऑप्शन आपके साथ मैच करता है इसके साथ। ऑप्शन बी हमें दिखाई दे रहा है बिल्कुल सेम, तो इसका आपका आंसर रहेगा बी। क्वेश्चन नंबर फिर थोड़ा अलग टाइप का देखिए, सभी हमने अलग टाइप के क्वेश्चन ही लिए यहाँ पर जो आपके बुक्स हैं, आपके पास जो एग्जाम आइडिया असेंबली पर है क्या रिपीट हो रहे हैं, हमने अलग सारे क्वेश्चन यहाँ पर सिलेक्ट किए हैं। इफ -4 इज अ 0, जब भी आपको इस प्रकार कोई भी क्वेश्चन दिया जाए, आपको ये कहा जाए कि इसका जीरोज है और कोई वैल्यू फाइंड करने, तो क्या करेंगे, ये जीरोज, क्योंकि ये जीरोज है तो हम x के स्थान पर -4 पुट करेंगे, और क्योंकि ये जीरोज है तो इक्वल टू 0 लेके चलेंगे। तो यहां से आपका आंसर निकल जाए कैसे, देखिए अब मैं यहां पर रखूंगा इसको p -4 का स्क्वायर 16 हो जाएगा, माइनस ऑलरेडी प्लस हो जाएगा, और -2 + 2k। आपने इसको सोल्व करना है, इक्वल टू 0 लेके चलोगे। यहां पर कर लेते हैं इसको, क्या आएगा देखिए, ये 20 हो जाएगा, -2 + 2k इक्वल टू 0 लेके चलोगे, क्योंकि जीरोस है हमें 0 वैल्यू देगा। 20 को उधर ले आए, दोनों साइड से माइनस कैंसिल हो जाएंगी, और 2 इसमें माइनस कर दें। हमें थोड़ा फास्ट भी करना पड़ेगा एग्जाम में। 18 आएगा, 18 को 2 से डिवाइड करें 9। कैसे करना है, जब भी आपको कोई भी क्वेश्चन इस टाइप का दिया जाए कि आपको कोई एक जीरोस दिया गया, कोई वैल्यू फाइंड करनी, ध्यान रखें कोई वैल्यू फाइंड करनी हो, p की, m की, x, k की, तो हम क्या करेंगे, x के स्थान पर उसको पुट करेंगे, इक्वल टू 0 लेके चलो, सोल्व करोगे, आंसर आपका आएगा जैसे हमने अभी सोल्व किया। ऑप्शन बी इज राइट हेयर। क्वेश्चन नंबर 6 क्या है बच्चों, यहां पर क्या दिया गया है, इसने कहा एक कोई पॉलिनोमियल हमें दी गई है और उसके जो जीरोस हैं उनका रिलेशन दिया गया है 1 0 इज द रेसिप्रोकल ऑफ अदर, एक जीरो दूसरे का रेसिप्रोकल दिया गया है। तो क्या हमें फाइंड करना है, देन वैल्यू ऑफ k की वैल्यू फाइंड करनी है। कोई भी आप एक जीरो से लेट कर लें, a b c, x को और k को छोड़कर मैंने लेट किया, एक जीरो मैंने लिया a, तो सेकंड क्या रहेगा उसका रेसिप्रोकल, a का रेसिप्रोकल a 1/a रहेगा। अब यहां पर क्या करें, सम का यूज करें या फिर अभी वैल्यू पुट करें, तो जो बेस्ट रहेगा हम वो करेंगे। हम इसको यहां पर क्या कर सकते हैं, पहले x के स्थान पर a पुट करें, फिर 1/a पुट करें, फिर सोल्व करें, नहीं लेंथी हो जाएगा, हमें तो फटाफट से आंसर फाइंड करने हैं। तो हम क्या करें, अब यहां मुझे ये दिखाई दे रहा है कि अगर मैं प्रोडक्ट निकालता हूं इनका तो a से a कैंसिल हो जाएगा, 1 बचेगा। तो यहां से हम क्या करेंगे ना, प्रोडक्ट फाइंड करेंगे a × 1/a। और जब ने अभी किया था रिलेशन बिटवीन जीरोस एंड कोएफिशिएंट, अब ये हमारे पास दी गई है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। तो यहां पर जो प्रोडक्ट ऑफ जीरोस क्या रहेगा, c/a, और c यहां पर माइनस का k है, और a आप यहां पर देख सकते हैं x², उसका कोएफिशिएंट 2 रहेगा। a से कैंसिल आपको हो जाएगा 1 = -k/2 क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें, और माइनस को कांस्टेंट जो आपका नंबर है उसके साथ लेके जाएंगे, तो -2 आपका यहां पर आंसर रहेगा इस स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग। तो आपने इस प्रकार सोल्व इसको करना है। जो 7th आपका दिया है, क्या दिया इसमें, एक ग्राफ दिया, हमने ग्राफ की बात की थी। तो ये आपको जो ग्राफ दिया px के लिए दिया गया, x ध्यान रखें, तो जब x आपका वेरिएबल दिया तो आपने किसको चेक करना, x एक्सिस को कितनी बार इंटरसेक्ट करता है, 1 2 और 3 टाइम में इंटरसेक्ट करता है, तो 3 इसके जीरोस रहेंगे। हमने यही फाइंड करना है, द नंबर ऑफ जीरोस ऑफ px। जो px पॉलिनोमियल दिया उसके कितने जीरोस रहेंगे, यहां पर जो किसके जीरोस रहेंगे, आपके रहेंगे 3 रहेंगे। तो इसका आंसर आपका रहेगा। चलिए
जो आपका MCQs हमें क्या दिया, देखिए बच्चों, इफ अल्फा एंड बीटा आर जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल 4x² + 3x + 7 देन 1/α + 1/बीटा। अब कुछ क्वेश्चन आपके इस टाइप के दिए जाएंगे जहां पर आपको अल्फा प्लस बीटा की फॉर्म में कुछ रिलेशन दिया होगा, उसकी वैल्यू फाइंड करनी होगी, या फिर क्या दिया होगा कि उसकी हमें क्या बनानी, एक पॉलिनोमियल बनानी होगी, जैसे आपका 10th में आपका दिया गया है। पहले इसको समझ लेते हैं एक बार। अब यहाँ पर ये कहा गया है कि जो अल्फा बीटा है वो आपके क्या है, इस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के जीरोज है। तो क्या करेंगे हम, या तो इसके जीरोज फाइंड करें या फिर क्या करें, जो बेस्ट रहेगा हम क्या करते हैं, सम और प्रोडक्ट निकाल लेते हैं। क्या आएगा देखिए, अगर मैं सम निकालता हूं अल्फा प्लस बीटा होगा -b/a, b की वैल्यू 3 रहेगी तो -3/4 हो जाएगा। एक हम लेंगे प्रोडक्ट ऑफ जीरोस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का, क्योंकि क्वाड्रेटिक है, c/a रहेगा, 7/4 रहेगा। इसको सिंप्लीफाई करें 1/α 1/बीटा, तो इसका एलसीएम अल्फा इंटू बीटा रहेगा और सोल्व करेंगे इसको तो आएगा। अब इन जीरोस का सम हमारे पास है क्या है, -3/4, यहाँ पुट करो -3/4 और प्रोडक्ट 7/4, क्या होगा -3/4 इंटू इसका रेसिप्रोकल, ये कैंसिल हो जाएगा तो क्या रहेगा -3/7। तो हमने ऐसे सोल्व करना, जब भी आपको कोई भी ऐसा कोई रिलेशन दिया जाए अल्फा बीटा के फॉर्म में और वो किसी भी गिवन क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के जीरोस हों, तो हम ऐसे सोल्व करेंगे। हर उसमें आपका सम और प्रोडक्ट बने, कुछ आइडेंटिटी बन सकती हैं, a² b², इस प्रकार की, उनका हमें यूज करना है। तो यहाँ पर आपका जो आंसर है -3/7 कौन सा रहेगा, तो D इज राइट आंसर हेयर। चलिए अब यहाँ पर ये भी अलग क्वेश्चन हमने यहाँ पर लिया है, क्या है, द वैल्यू ऑफ p फॉर विच द पॉलिनोमियल x³ + 4x² - px + 8 इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाई x - 2, यानी कि इससे एग्जैक्टली डिवाइड होती है तो p की वैल्यू क्या रहेगी। और जब कोई नंबर किसी नंबर को एग्जैक्टली डिवाइड करेगा तो रिमाइंडर 0 देगा, वही यहाँ भी रहेगा। जब मैंने रिमाइंडर थ्योरम की थी क्लास 9th में, तो वही हम यूज करने जा रहे हैं। यहाँ पर यहाँ से x की वैल्यू निकाल के पुट करोगे, और क्योंकि इसने कहा एग्जैक्टली डिवाइड करती है इसको, तो हम इसको =0 लेके चलेंगे, रिमाइंडर हमारा क्या रहेगा 0 रहेगा। चलिए अब यहाँ से x की वैल्यू क्या आएगी, 2 आएगी पॉजिटिव, और इसको यहाँ पुट कर दें इस पॉलिनोमियल में, 2 का क्यूब 4 × 2² -px है तो माइनस का हो जाएगा 2p और ये 8। सॉल्व करें और =0 तो लेके चलेंगे इसको बिल्कुल, क्योंकि उसने कहा है कि एग्जैक्टली डिविजिबल बाई x - 2, तो 2 का क्यूब 8 इस 2 का स्क्वायर 4 4 तो 16 हो जाएगा, और -2p + 8 इनको ऐड कीजिए, 8 8 16 और 6 32 हो जाएगा, -2p = 0, यहाँ से -2p = -32 हो जाएगा, माइनस कैंसल 2 से डिवाइड किया क्या आएगा 16, तो हमारा आंसर क्या आएगा 16। तो आपने इस प्रकार सॉल्व करना और आपका ऑप्शन मैच करें तो D इज राइट ऑप्शन हेयर। चलिए इसमें और इसमें डिफरेंस क्या है, देखिए बच्चों, यहाँ पर तो हमें सिर्फ रिलेशन एक दिया गया था 1/α + 1/बीटा, उसकी वैल्यू फाइंड करनी थी। यहाँ पर ये कहा गया है कि अल्फा एंड बीटा आर जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल, इस पॉलिनोमियल के क्या है जीरोस हैं। देन क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हुज जीरोस आर 3α × 3β, एक ऐसी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बनाइए जिसके जीरोस क्या हो, अब 3α × 3β। चलिए तो पहला काम क्या रहेगा, देखिए, या तो आप क्या करेंगे, यहाँ से जीरोस फाइंड करेंगे, वो नहीं करेंगे हम, यहाँ से सम और प्रोडक्ट हम फाइंड करेंगे। सम क्या रहेगा, देखिए अल्फा प्लस बीटा -b/a, -b माइनस का ऑलरेडी है और a की वैल्यू 1 है तो आपका 4 रहेगा। फिर प्रोडक्ट ऑफ जीरोस होगा c/a, 3 हो जाएगा। अब हमें क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बनानी है जिसके जीरोस हमें दिए गए हैं 3α 3β, तो क्या रहेगा, इनका सम फाइंड करेंगे, प्रोडक्ट फाइंड करेंगे। सम
तो क्या होगा, यहाँ 3 कॉमन निकाल दें, अल्फा प्लस बीटा, और अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू यहाँ से मिलेगी, क्या हो जाएगी 4। तो 4 और 3 को मल्टीप्लाई किया, 4 3 जा 12। तो उस क्वाड्रेटिक के जीरोस का सम हमें मिल चुका है 12। अब प्रोडक्ट फाइंड करेंगे। अब 3 अल्फा इंटू 3 बीटा, तो क्या हो जाएगा 9 अल्फा बीटा, और अल्फा बीटा की वैल्यू क्या है 3। तो 9 को 3 से मल्टीप्लाई करें 27। अब जो हमने डिस्कस किया था अभी कि कैसे बनाएंगे कोई भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, क्या था आपका वो x² माइनस सम ऑफ जीरोस, और क्योंकि हमने इसके जीरो जो आप कह रहेंगे इनका सम हमारे पास क्या है 12, यहाँ पर 12x प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, और वो हम फाइंड कर चुके क्या 27। अब मैच करें कौन सा ऑप्शन आपका करेक्ट रहेगा, x² माइनस 12, x² माइनस 12 प्लस 27, यस बी ये आपका यहाँ पर सही ऑप्शन रहेगा। तो बच्चों इस टाइप के क्वेश्चन आपके रहेंगे इस चैप्टर में। प्रैक्टिस आपने करनी है, जो भी आपके पास बुक अवेलेबल है, जहाँ पे जो भी आपने परचेज की है, तो वहाँ से अपने प्रैक्टिस करना। सिर्फ मैंने ये बताया आपको कि किस प्रकार सोल्व हमने करना, किस टाइप के क्वेश्चन आपके बन सकते हैं। तो उम्मीद है कि आपको ये समझ में आए होंगे, इनको आप करेंगे अच्छे से प्रैक्टिस। तो आप सभी का धन्यवाद, जय हिंद।